नमस्कार दोस्तों। कास्ट क्लासेज की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज ज्योग्राफी में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो जियोग्राफी सीरीज जो है, इसके अंदर हम पिछले साल के अंदर पीसीएस वगैरह के जो एग्जाम हुए उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए वो हम करवाएंगे। काफी क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंदर जो पिछले साल यूपीपीएससीएस यूपीएससी आईएएस के अंदर जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम इस वीडियो के अंदर जियोग्राफी से संबंधित हम करवाने वाले हैं। यदि जियोग्राफी से संबंधित आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहें साथ के साथ में, और लगातार हमारे साथ में वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए अब इस क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, देखते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। देखिए, वो पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा नेपाल के अंदर। लेकिन कोई भी यदि नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो हम आपसे बता दें कि ये वीडियो हमारी ज्योग्राफी सीरीज के आधार पर ही स्थित है। ये वीडियो हमारी ज्योग्राफी सीरीज के आधार पर ही स्थित है। इससे पहले आप हमारी ज्योग्राफी सीरीज के अंदर भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की भूआकृतिक प्रदेश पढ़िएगा। भारत के भूआकृतिक प्रदेश पढ़ने के बाद में ये यूपीएससी वाली वीडियो देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपको वहीं पर करवाए हुए मिलेंगे जो पिछले साल पीसीएस वगैरह, स्टेट पीसीएस वगैरह, यूपीएससी आईएएस वगैरह के अंदर पूछे गए हैं। तो आप पहले वो वीडियो पढ़िएगा, और यदि आपने पहले जो जियोग्राफी वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखें, विश्व की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट जो हिमालय के अंदर, कौन सी हिमालय के अंदर स्थित है? तो आप याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है? तो आप याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट पड़ती है कहां पर? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखिएगा 8850 मीटर जिसकी ऊंचाई है। पहले 8848 थी, अब 8850 मीटर है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने पर सफल हुई थी। प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर के ऊपर चढ़ी थी, प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर के, माउंट एवरेस्ट शिखर के ऊपर चढ़ी थी, तो उसमें नाम आता है किसका? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, जिसका नाम था बछेंद्री पाल। और बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया था? 1984 के अंदर। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था? यूपीपीसीएस प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जुनको तुबई 1984 में। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? पूरे विश्व की प्रथम महिला तो जुनको तुबई जापान से हुआ करती थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? तो एमपीपीसीएस प्री 2015 के अंदर। एमपीपीसीएस प्री 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व की प्रथम महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो उसमें नाम आता है किसका? जुनको तुबई। और ये जुनको तुबई है, ये कौन से देश के से थी? जापान से। और इसने फतेह कब किया था माउंट एवरेस्ट? 1975 के अंदर। कब फतेह किया था? 1975 के अंदर। तो क्वेश्चन याद होना चाहिए। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव। या आपसे ये पूछे कि प्रथम भारतीय महिला, तो याद रखना है बछेंद्री पाल। और दूसरी भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, संतोष यादव। संतोष यादव से 2 क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, संतोष यादव। और 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप याद रखिएगा संतोष यादव हुआ करती। ये संतोष यादव जिनका संबंध हरियाणा से है भाई। संतोष यादव जिसका संबंध कहां से है? हरियाणा से। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो स्थित है वो ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था वो देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 1990 और बीपीपीसीएस प्री 1997 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन, K2 या गार्डविन ऑस्टिन, ये भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है।
K2 या गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है, और ये K2 या गार्डविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है। कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर। कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की ऊंची चोटी, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये जो कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, ये हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर जम्मू कश्मीर, और हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी जिसमें नाम आता है कंचनजंगा सिक्किम 8598 मीटर, जो कहां पर पड़ती है? सिक्किम। राजधानी क्या है? गंगटोक, याद रखिएगा, सिक्किम याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी किस हिमालय में स्थित है? तो नंदा देवी जो चोटी है वो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में स्थित है? गढ़वाल हिमालय में नंदा देवी चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा, नंदा देवी जो चोटी है ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है, और नंदा देवी चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर जिसकी ऊंचाई है। और नंदा देवी चोटी कौन से स्टेट में पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। और नंदा देवी नेशनल पार्क भी कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। नंदा देवी कहां पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो भाई विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, विश्व की जो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जिसका नाम है अरावली। अरावली का सर्वोच्च जो शिखर है वो गुरु शिखर है, और वही एग्जाम में पूछ रहा है कि गुरु शिखर कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो गुरु शिखर पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही जिले के अंदर। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, और गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है, जो राजस्थान के माउंट आबू के सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। माउंट आबू जो है वो कौन से जिले में पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। अरावली का ये, अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सोचने और समझने का है। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा शिखर है जो अरावली का सर्वोच्च शिखर है। अब आपको पता है कि यदि ऑप्शन में गुरु शिखर आ गया तो गुरु शिखर ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो अरावली का सर्वोच्च शिखर है। लेकिन इसमें गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है, तो हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। सुज्जनगढ़, लीलागढ़, सुज्जनगढ़, लीलागढ़, तारागढ़ या कुंभलगढ़। तो याद रखिएगा, कुंभलगढ़ अरावली का सर्वोच्च शिखर है। किसके बाद में? तो याद रखिएगा, इसमें है नहीं। यदि आपसे गुरु शिखर मिलता ना तो गुरु शिखर अरावली का सर्वोच्च शिखर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ये कि इनमें से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा? तो कुंभलगढ़। और ये क्वेश्चन पूछा गया था RAS और RTS प्री 2012 के अंदर। RAS राजस्थान के अंदर एक एग्जाम होता है RAS का, उसमें पूछा गया था 2012 के अंदर, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? सबसे पहले हम बता देते हैं, कुल्लू घाटी जो पड़ती है वो कहां पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू और कांगड़ा घाटी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो आप याद रखिएगा, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य है। अब कुल्लू घाटी का डिस्कशन कर रहे हैं। घाटी वैली होता क्या है? दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का समतल मैदान। घाटी क्या होता है? दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का समतल मैदान घाटी के नाम से जाना जाता है। और कुल्लू घाटी कहां पर है? तो याद रखिएगा, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य। धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेलांग घाटी। नेलांग घाटी किस राज्य में है? कौन सी घाटी पूछ रहा है? नेलांग घाटी। नेलांग घाटी कौन से राज्य के अंदर पड़ती है? तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। कहां पर पड़ती है? सॉरी, नेलांग घाटी कहां पर पड़ती है? उत्तराखंड के अंदर।
नेलांग घाटी उत्तराखंड में। एक बात बता दें, इन क्वेश्चनों को साथ के साथ में नोट करते हुए चलिएगा। सफलता किसी के फादर की मोहताज नहीं है, या किसी के दबाव में काम नहीं करती सफलता। किसी के फादर की मोहताज नहीं है कि उसके फादर ने बोल दिया तो उसको सफलता मिल जाएगी। मेहनत आपको करना पड़ेगा। मेहनत आज करें या कल करें, एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। और आप तो भाई साहब वो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, आपके अंदर जुनून है, आप यदि चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने तो किया है कुछ भी, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने आप को कमजोर ना समझें, आप बहुत शक्तिशाली है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ना, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, आप सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्तियों से हटके तभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपके अंदर वो क्षमता है गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने की, और गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपने आप को कमजोर समझे ही ना। कमजोर होते तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते। तो कमजोर नहीं है आप, ध्यान रखना। आप कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, और लिखकर रातों रात पढ़ना पड़ेगा। आपको पूरी पूरी रात पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पीसीएस वगैरह का, यूपीएससी वगैरह का, आईएएस वगैरह का कोई एग्जाम निकलेगा, सीजीएल सीपीओ का कोई एग्जाम निकलेगा। याद रखिएगा, मेरिट स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते रहे इसमें, लेकिन एग्जाम में सफल वही होता है जो भीड़ से अलग होकर चलता है। भीड़ में दुनिया चलती। तो आप ऐसे रास्ते का चयन करें जहां पर आप बहुत ज्यादा मेहनत करें और सबसे अलग होकर चलें। आपको सफलता अवश्य ही आपके कदम चूमेगी, देखना। तो ये याद रखिएगा, नेलांग घाटी है, ये कहां पर स्थित है? तो नेलांग घाटी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उसके बाद में मरखा घाटी कहां पर है? मरखा घाटी देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है मरखा घाटी कौन से स्टेट के अंदर है? तो मरखा घाटी पड़ती है जम्मू कश्मीर के अंदर। मरखा घाटी कहां पर है? तो आपने याद रखना, मरखा घाटी कहां पर है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद में जूकू घाटी पूछ रहा है, जूकू घाटी कहां पर है? जूकू घाटी कहां पर है? तो आपने याद रखना, नागालैंड में। जूकू घाटी कहां पर है? नागालैंड के अंदर। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जूकू घाटी कहां पर पड़ती है? नागालैंड में। और सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है। और एक लास्ट जो घाटी बचती है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, लास्ट जो है यूथांग घाटी। और ये यूथांग घाटी जो है, ये यूथांग घाटी कहां पर पड़ती है? तो आप याद रखिएगा, सिक्किम में। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये मिलान करना था। सभी घाटियां दे रखी थी, उनका मिलान करना था। आईएएस प्री 2006 का क्वेश्चन है ये। आईएएस प्री 2006 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन ज्योग्राफी का ये पूछा गया था कि मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जूकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और यूथांग घाटी कहां पर स्थित है? सिक्किम में। चारों का मिलान करना था, उसके बाद में आपके 1-2 नंबर क्लियर होते। तो आपने ये सभी पॉइंट क्लियर रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसके बाद में नाम आता है पाल घाट दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? आपसे ये पूछ रहा है, पाल घाट जो दर्रा है, पाल घाट दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो दर्रा है वो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य है। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि पाल घाट दर्रा कौन से स्टेट में है? तो पाल घाट दर्रा है, ये केरल के अंदर पड़ता है। और पाल घाट दर्रा किस किस के मध्य है? तो आप याद रखिएगा, नीलगिरी, पाल घाट दर्रा है, ये नीलगिरी और किसके मध्य है? अन्नामलाई के मध्य पड़ता है, अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य जो दर्रा पड़ता है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, पालघाट। पालघाट दर्रे को या पालघाट को किस नाम से जानते हैं? पलक्कड़ गैप के नाम से, पलक्कड़ गैप के नाम से। और ये पालघाट दर्रा कौन से पठार के ऊपर, कौन से प्लेट्यू के ऊपर है? तो तमिलनाडु का जो प्लेट्यू है उसके ऊपर, तमिलनाडु पठार के ऊपर पड़ता है पालघाट। और केरल के अंदर, और किस किस के मध्य? नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। और पाल घाट कहां पर है? केरल में। और भोर घाट कहां पर है? महाराष्ट्र में। और थाल घाट दर्रा भी कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। लिपू लेक दर्रा कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा, लिपू लेक दर्रा है वो उत्तराखंड के अंदर। लिपू लेक दर्रा कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। उसके बाद में क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन भाई अच्छा है। चोराबाड़ी ग्लेशियर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। ये क्वेश्चन पूछ रहा है,
चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है, देखें चोराबाड़ी ग्लेशियर कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चोराबाड़ी ग्लेशियर, पहले हम आपसे बता देते ग्लेशियर होता क्या है। ग्लेशियर को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? हिमनद, हिमानी के नाम से, हिमनद के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि, पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ की राशि जो पहाड़ी ढलानों का अनुसरण करते हुए अपने भार के कारण स्वयं गति करती है, ग्लेशियर हिमनद या हिमानी के नाम से जानी जाती है। एक ग्लेशियर जिसका नाम है चोराबाड़ी ग्लेशियर। पहला क्वेश्चन कि चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो कौन से स्टेट के अंदर है, तो चोराबाड़ी ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में। चोराबाड़ी ग्लेशियर कौन से मंदिर के पास में है, तो याद रखिएगा केदारनाथ मंदिर के पास में, केदारनाथ मंदिर के पास में। चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के कौन सी दिशा में है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के कौन सी दिशा के अंदर स्थित है, उत्तर की ओर। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, यूपीपीसीएस मेन 2004, यूपीपीसीएस मेंस 2004 और यूपीपीसीएस प्री 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा यूपीपीसीएस प्री 2010 और यूपीपीसीएस मेन 2004 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है और विश्व का दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वो कौन सा है, सियाचिन है। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन और विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। ये आपने याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार खालिस्तान का भाग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एलडीए यूपी यूडीए एलडीए प्री 2013 के अंदर। मेघालय का पठार खालिस्तान का हिस्सा है, हिमालय श्रेणी का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा का या प्रायद्वीपीय खंड का। तो आप याद रखिएगा हिमालय का पठार, सॉरी मेघालय का पठार है, ये प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का, पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है। उसके बाद में अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार पड़ता है, अरावली, ऊपर अरावली पर्वत श्रृंखला, नीचे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इनके मध्य में कौन सा पठार पड़ता है, तो आप याद रखिएगा मालवा का पठार। ये हमने बताया था अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक पठार पड़ता है जिसका नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द मालव से हुई है और जिसका अर्थ होता है देवी लक्ष्मी का निवास। याद रखिएगा मालवा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द मालव से हुई है जिसका अर्थ होता है देवी लक्ष्मी का निवास। और मालवा का पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। बहुत अच्छा याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये याद रखिएगा मालवा का पठार है। दंडकारण्य जो पठार है, दंडकारण्य पठार वो हम बता चुके हैं, उड़ीसा के कोरापुट में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में पड़ता है और आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर पड़ता है दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य पठार। तो ये सभी संबंधित क्वेश्चन थे जो पिछले साल प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर यूपीएससी वगैरह, स्टेट पीसीएस वगैरह, एचसीएस वगैरह के अंदर पूछे गए हैं। क्वेश्चन और भी है लेकिन वो क्वेश्चन नॉर्मल है और नॉर्मल क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे हैं। नॉर्मल क्वेश्चन वो ऐसे हैं कि वो क्वेश्चन हमने पीछे सारे रिपीट कर दिए, वही क्वेश्चन इन चीजों के अंदर पूछे गए थे तो वो क्वेश्चन हमने नहीं करवाए। जो क्वेश्चन मेन थे वो क्वेश्चन हमने करवाए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।